आखिर केजरीवाल ने अपने बंगले में वियतनाम का ही मार्बल क्यों लगवाया है? ऑपरेशन शीश महल से यह गंभीर सवाल तो उठ ही गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, खुद को कट्टर ईमानदार बताते हैं, लेकिन उनके सरकारी बंगले से जुड़े राज रोज सामने आ रहे हैं। लोगों के सामने एक से बढ़कर एक रहस्य अरविंद केजरीवाल के आलीशान सरकारी आवास से जुड़े हुए राज सामने आ रहे हैं। टाइम्स नाउ नव भारत ने जो अब तक खुलासे किए हैं, उसके बाद से दिल्ली ही नहीं देश की जनता भी हैरान है। लोग सोच रहे हैं कि केजरीवाल तो खुद को आम आदमी बताते थे, खुद को कट्टर ईमानदार बताते थे, लेकिन सरकारी आवास पर करोड़ों रुपए फूंक डाले गए। और इस खुलासे के बाद से आम आदमी पार्टी जहां बैकफुट पर आ चुकी है, तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों केजरीवाल पर हमलावर हैं। इसी बीच ऑपरेशन शीश महल की एक और कड़ी में नई बात पता चली है। दरअसल केजरीवाल ने अपने घर पर जो अपने आवास पर जो मार्बल लगवाया है, वो वियतनाम का है। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर केजरीवाल ने वियतनाम से ही अपने घर को रिनोवेट कराने के लिए मार्बल क्यों मंगवाया? भाई, हमारे देश भारत में भी महंगे से महंगे मार्बल टाइल्स ये सब उपलब्ध है, फिर भी वियतनाम का ही मार्बल केजरीवाल को क्यों पसंद आया? समय नहीं गवाते हैं और जानते हैं कि कट्टर ईमानदार और आम आदमी बताने वाले केजरीवाल, जो दुनिया के सबसे कट्टर ईमानदार लोगों में से एक कहे जा सकते हैं, उन्होंने वियतनाम से ही मार्बल क्यों मंगाया? टाइम्स नाउ नव भारत के हाथ जो पेपर लगे हैं, उसमें इस पर साफ साफ लिखा है कि केजरीवाल के सरकारी आवास में मकराना का मार्बल लगना था या उसी प्रकार की क्वालिटी का कोई मार्बल लगना था। मकराना के संगमरमर की कीमत 750 रुपए प्रति स्क्वायर फीट तय की गई थी, लेकिन तभी इस फैसले को बदल दिया गया और वियतनाम से इंपोर्टेड मार्बल ले आया गया, डियोर पर्ल मार्बल, जिसकी कीमत है 1,15,00,000 रुपए। जी हां, कट्टर ईमानदार केजरीवाल ने अपने घर में 1,15,00,000 रुपए का मार्बल लगवा लिया। भाई, बात केजरीवाल की थी, केजरीवाल के सरकारी आवास की थी, एक कट्टर ईमानदार की थी, तो ऐसा वैसा साधारण सा मार्बल क्यों लगता? सो घरों के लिए इंपोर्टेड मार्बल वियतनाम से आया और तय हुआ कि वियतनाम का ही मार्बल लगाया जाएगा। पर इसका परमिशन किसने दिया, इसकी आज्ञा किसने दी? बड़ा सवाल है। क्या खुद केजरीवाल ने इसका ऑर्डर दिया या किसी और ने? टेंडर में भी इस बात का भी खुलासा होता दिखा। आपको बता दें कि टेंडर की जो शर्तें होती है, उसके मुताबिक ठेकेदार नाइट शिफ्ट के साथ 2 या 2 से ज्यादा लोगों की शिफ्ट लगा सकता है। इसके लिए ठेकेदार को अलग से कोई पेमेंट नहीं किया जाता है। शर्तों के अनुसार घर के रिनोवेशन के लिए या उससे जुड़े किसी काम के लिए कोई अलग से भुगतान ठेकेदार को नहीं करना होता है, फिर चाहे वो किसी भी लोकेशन पर क्यों ना हो। लेकिन यहां शर्तों को दरकिनार कर दिया गया। केजरीवाल ने अपने सरकारी आवास के रिनोवेशन के लिए ठेकेदार को एक्स्ट्रा पेमेंट की गई। एक्स्ट्रा पेमेंट के लिए 10-20 नहीं, पूरे 50,29,900 रुपए दिए गए। मतलब ठेकेदार को अलग से इतनी बड़ी रकम दे दी गई। क्या आपको पता है कि दिल्ली में इतने रकम में एक 2 BHK फ्लैट मिल सकता है? जो 50 लाख रुपए सिर्फ एक्स्ट्रा खर्च किए गए, उसमें एक 2 BHK फ्लैट आ सकता था। लेकिन केजरीवाल तो ठहरे कट्टर ईमानदार, उनके लिए सारे नियम कानून माफ है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।